जी वालेकुम अस्सलाम, शाहिद मियां ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजी भाई, आपने जो आज डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है आपने, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड बहुत इज्जत कमाई है। और ऑनेस्टली हमारे लिए है कि अगर हमारे पे खुदा न खास्ता कल को ये वक्त आता है तो आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है डिग्निटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये डिसीजन लिया। वेरी वेल डन इंजी भाई। नहीं बिल्कुल, थैंक यू शाहिद, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये है कि मैं यही समझता था कि जी जो सिलेक्टर है, जिस तरह मेरा जो सा होता है ना, वो जज वाला है कि मैं बिल्कुल सारे लड़कों को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पे सवाल उठेगा कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊं। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे, तो मैं उसके बाद है ना बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि जी मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। वेरी गुड। आई थिंक इंजी बहुत अच्छा, हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितनों को जब ये पता चला है हम सबको, तो हम बड़े एक मसला आपको मतलब ऑब्वियसली इट्स अ हर्टिंग टाइम फॉर यू, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ी इज्जत और डिग्निटी वाला फैसला किया आपने, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एज ए जज, क्योंकि आप फैसले कर रहे हैं और आपने बेहतर समझा और ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड सेट किया आपने। बट डू यू गेट हर्ट कि जब आपको ऐसी बातें पता चलती हैं कि कोई ऐसी चीज़ रियलिटी नहीं और मगर लोग बगैर एविडेंस के ऐसी बातें कर देते हैं, आपको तकलीफ होती तो होगी इस बात के? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, सारों को तकलीफ होती होगी, क्योंकि ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं। और भाई जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था, क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की। और क्योंकि जिस तरह क्योंकि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए, वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जी डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, तो इंसान हर्ट होता है इस चीज से, जिससे हम कुछ इस तरह के इल्जाम किसी पे भी लगे तो वो हर्ट होता है। और मैं क्योंकि जी मेरा सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, और उसके बाद भी 15 साल से लोग जानते हैं, तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं जानते, उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन लगे ना तो जरा दुख होता है। वैसे इंजी भाई, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ पीपल, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि आप जब चीफ सेलेक्टर बने हैं तब आपने साइन किया या साइन तो पहले से हुआ था आपका इस कंपनी से, जो कॉर्पोरेशन है बेसिकली? साया कॉर्पोरेशन की बात करते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। साया कॉर्पोरेशन से मेरा जिंदगी में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना कोई पहले साइन है ना बाद में साइन है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये किसी जो भी वाली चीज कह रहा है वो गलत कह रहा है। और हालांकि मैं आपको एक बिल्कुल साफ सी बात बताऊं, ये जो जितनी भी ये कंपनियां होती है ना, जितने भी एजेंट होते हैं, ये आईसीसी इनको रिकमेंड करती है, इनका पूरा डेटा पीसीबी के पास होता है, एक्रेडिटेड होते हैं जर्नलिस्ट, वो एजेंट्स। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान के इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का डेटा उनके पास ना हो, तो होना भी चाहिए और है भी सही, और उसमें सारी चीजें क्लियर। और ये दूसरी चीज मैं एक और आपको बताऊं कि ये साया कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, भाई ये टैक्स वगैरह भी तो देती होगी, टैक्स रिटर्न वगैरह सारी ये टैक्स पे भी तो होगी ना, तो उधर भी इसकी सारी चीजें होंगी। ये कोई ऐसी कंपनी थोड़ी है कि जो छुपी हुई है जिसपे लोगों को पता नहीं कि जी इंतजाम बीच में है या नहीं है। तो ये एक ओपन केस है कि कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। तो मतलब इंजी भाई आप ये कह रहे हैं कि तलहा आपके एजेंट नहीं है, मार्केटिंग मतलब आपको प्रोजेक्ट कोई दिलाया नहीं कभी तलहा ने, कोई एजेंट नहीं है ना वो आपके? एजेंट होना और कंपनी में हिस्सेदार होना ये दूसरी चीज है, ठीक है ना। तो कंपनी में तो अब इसके मेरा मतलब है कि इसकी कंपनी पे 25 लोग, मेरा मतलब 25 लोगों का एजेंट है। नहीं हम इंजी भाई आपने ना गलत समझा था सवाल, मैं इसलिए उसको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं कंपनी का हिस्सेदार होना नहीं कह रही। जैसे वो टैलेंट हायर करते हैं, उन्होंने वो एजेंट्स बनते हैं, जैसे वो अलग अलग प्लेयर्स के एजेंट बने, तो वो आपके एजेंट तो है ना, और वो एजेंट अभी से नहीं है, वो काफी टाइम पहले से हैं। जी ये एजेंट तो मेरा काफी पुराना है जी, ठीक है ना। हाँ। तो
नहीं, ये हम चाहते हैं कि ये फाइंडिंग कमेटी को नहीं, जैसे मैं बात करना जैसे जिसे तला है साया कॉर्पोरेशन है, पिछले 2-3 साल पहले मैं उसके सारे जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स करवाता था। कॉन्ट्रैक्ट का करवाना एक दूसरी बात होती है, क्योंकि वो आपको कोई भी ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे आपको वो अपना बिजनेस शेयर होल्डर अलग चीज है, पार्टनर्स अलग चीज है, लेकिन एनसी भाई ने कहा कि कभी साइन ही नहीं किया मैंने। नहीं, मैं सिर्फ क्लैरिटी ये चाह रही थी कि चीफ सिलेक्टर बन के इन्होंने उनके एजेंट नहीं बन गए। तलहा हैज बीन हिज एजेंट सिंस लॉन्ग, और वो तो चीफ सिलेक्टर तो अभी बने हैं। तो वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं जी वो चीफ सिलेक्टर का भी सेम हो, एजेंट तो आपको काम दिलवाता है, आपको कोई एड दिलवाया, आपको कोई प्रोजेक्ट दिलवाया, वो तो वी ऑल डू दैट टैलेंट। नहीं, उसमें कई दफा होता है कि जो मुझे कोई डायरेक्ट अप्रोच करता है तो मुझे नहीं पता कि मेरी ट्रैवलिंग कब है, कैसे की पैस करनी है, सारी चीजें, ये सारी जो इसकी तहकीकात है फाइंडिंग कमेटी के पास केस है, वो सब अपनी फाइंडिंग्स करेंगे। इंजी भाई, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो टीम जो हमारी इंडिया में मौजूद है उसके लिए आपके पैगाम को मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से तो। नहीं, टीम को यही कहेगा कि जी ठीक है कि जो परफॉर्मेंस है ठीक है, हमारी तवक्कुआत पे वो उस हिसाब से तो नहीं खेल लेंगे कि जब मुश्किल हो गया सेमीफाइनल में, फिर भी कुछ बहुत थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन मेरी अपनी टीम को अब भी ये है कि जो 3 मैचेस है ना उसको बाकी सारे मैचेस छोड़ के ना सिर्फ 3 मैचों पे फोकस करके ना उसको खेलने, ताकि थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हो। और ठीक है कि ये हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अपने आप को डाउन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगले 3 मैचेस में ना अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल जी, अच्छा पैगाम जी, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, एक बहुत अच्छा पैगाम। थैंक यू इंजी भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज बहुत जरूरी थी जी। नहीं, वो इंशाल्लाह ताला इंजी को बुलाएंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे जैसे आप हम सारे। नहीं, मैं बिल्कुल जो है ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी इंजी भाई से कि प्लीज़ यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म पे एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। ये जो इतनी सारी कन्फ्यूजन, हम हमेशा कहते हैं ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑलवेज बीन, जो हम कभी भी कल्प्रिट ढूंढते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन को सॉल्व करना ऐसे ही सॉल्व हो सकता है कि कम्युनिकेट करें और आमने सामने बैठे। बिल्कुल, इस हवाले से तो हमारी जो बात है वो जारी रहेगी। जे डॉट का सवाल जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी कल के लकी विनर का नाम अनाउंस करना है। कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जल्दी से जवाब दूंगा। मार्टिन गप्टिल ने इनिंग खेली थी, 237 रन नॉट आउट उन्होंने किए थे। इसका जवाब दिया है सनोबर ने, कराची से इनका ताल्लुक है। तो सनोबर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सनोबर ने जे डॉट का एक ज़बरदस्त सा परफ्यूम जो है वो जीता है। तो सनोबर के लिए तालियां जी सबसे पहले। सनोबर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस परफ्यूम। सेकंड टाइम माशाल्लाह लड़कियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं लाला, बहुत ज़्यादा। वेरी गुड जी, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आज का सवाल, वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने स्कोर की हैं? मैक्सिमम सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप्स, किस प्लेयर के पास ये रिकॉर्ड है? ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ा एजाज़ है। जो भी खिलाड़ी होगा यहाँ पर हमारे जवाब नहीं देना, हमारे जो अभी सेट पर मौजूद है तमाम लोगों को इसका जवाब पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं पता ये मैटर करता है ज़्यादा। जवाब देने के नंबर आपकी स्क्रीन पर है 031777077174। इस नंबर पर कॉल करें और इस सवाल का जवाब दें। आप भी जे डॉट का एक ज़बरदस्त सा परफ्यूम जीत जाएं। बिल्कुल जी, जल्दी से प्रेडिक्शन करते हैं कल का मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। मैं नाराज हूं आप लोगों से, मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि वो बेचारे कितने फैंस सवालात बेच के वो टीवी के सामने बैठे होते हैं, उन्होंने अपना नाम सुनना होता है। किधर गया वो सेगमेंट? आज वो टाइम वो इंजी भाई आगे ब्रेकिंग न्यूज़ जब आ जाती है तो उसके बाद फिर कुछ सॉरी करें, सबसे सॉरी करें। सॉरी जी, बहुत सॉरी करें, हम माजरत खाएं।